नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंपैक्ट। और आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। भारत सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गाड़ियों पर अलग से लगने वाली लाल पीली बत्ती और हूटरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस वाहनों में भी अब नीली बत्ती लगी जाती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि चंबल अंचल में नेता समर्थक सुर खुद पुलिस विभाग के कई अफसर इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां नेता समर्थक खुले आम अपने वाहनों पर हूटर बजा रहे हैं, तो वहीं कई पुलिसकर्मी निजी वाहनों पर लाल नीली लाइट्स लगवाकर रुतबा दिखा रहे हैं। दरअसल ग्वालियर में नेताओं के तमाम समर्थक ऐसे हैं जो आज भी अपनी गाड़ियों में हूटर लगवाए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। कहने को जगह जगह यातायात की चेकिंग होती है, लेकिन वाहन चालन सिर्फ आम लोगों के होते हैं। ठीक उसी तरह पुलिस विभाग के शासकीय वाहनों में नीली बत्ती लगाए जाने की छूट है, लेकिन थाना प्रभारी से लेकर एएसआई तक कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने निजी वाहनों पर विदेशी पुलिस की तर्ज पर लाल और नीली बत्ती का कॉम्बिनेशन लाइट लगवाकर घूमते हैं, जिससे कि उनका रुतबा दिखाई दे। जबकि भारत में लाल और नीली बत्ती के कॉम्बिनेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है और विभाग के कर्मचारी होने की वजह से इन पर भी कोई रोक टोक नहीं करता है। इस मामले को लेकर जहां बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक कुमार शेजवलकर कहते हैं कि किसी भी नियम का पालन पूरी कड़ाई से होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जिला और पुलिस प्रशासन पर होती है। अगर इस तरह की कोई बात सामने आ रही है तो भले ही हूटर लगाने वाला सत्ता पक्ष का नेता हो या समर्थक या किसी दूसरे दल से हो, पुलिस को पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करना चाहिए। देखने में आ रहा है कि इस समय ड्रग्स को लेके चेकिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष के कुछ समर्थक हैं या कोई किसी बड़े नेता के समर्थक हैं, उनका ना तो वो होकर हटाते हैं और ना ही, और आजकल तो लाल और पीली वो लाल बत्तियाँ भी लगाना शुरू कर दिया है। तो इसको देखते हुए सरकार का क्या निर्णय, मतलब किस तरह से देखना? देखिए, नियम पालन के लिए कोई निर्णय की ज़रूरत नहीं होती, और जो नियम है उन नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, और नियमों का कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी, इसको एनफोर्स करने की प्रशासन पर है, जिला प्रशासन पर है, पुलिस प्रशासन पर है। और मैं तो कहूँगा कि पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिना किसी दबाव में आए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मेरा मानना तभी ये ठीक होगा, अन्यथा नियम बना देने से तो नहीं होता, इन्फोर्स भी करना पड़ता है। मैं कहूँगा शासन से इसको इन्फोर्स करे और ईमानदारी से और तेजी से करें। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा कहते हैं, जब कानून के पालन करवाने वाले या इनको कानून का पालन करना चाहिए, वहीं कानून को जब तोड़ेंगे तो एक आम आदमी को आप किस प्रकार रोकोगे? जब कानून बनाने वाले कानून का पालन कराने वाले गलती करेंगे तो फिर एक आम व्यक्ति को रोकने के उनके प्रयास हैं, वो प्रयास कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हो, मैं खुद देखता हूं कि बगल से गाड़ी निकल रही है, वो हूटर बजाती हुई जा रही है। इससे एक वातावरण दूषित होता है और एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है। तो मेरा इसमें कहना है कि शासन प्रशासन को ये चिन्हित करना चाहिए किसकी गाड़ी के लिए हूटर वैध है, किसके लिए अवैध है, और उसको शासन प्रशासन को दोनों को नियम से पालन करना चाहिए। हूटर लगी हैं, बत्तियाँ लगी हैं और सड़कों पर चेकिंग भी चल रही लगातार, लेकिन इन पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे। क्या कारण है? जब कानून के पालन करवाने वाले या जिनको कानून का पालन करना चाहिए, वही कानून को जब तोड़ेंगे तो एक आम आदमी को किस प्रकार से आप रोकोगे? जब मुझे ही कानून बनाने वाले या कानून का पालन कराने वाले गलती करेंगे, तो फिर एक आम आदमी को रोकने के उनके जो प्रयास हैं, वो प्रयास कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मैं खुद देखता हूँ कि बगल से गाड़ी निकल रही है और वो हूटर बजाती हुई दाएं 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 निकली जा रही है, इससे एक वातावरण दूषित होता है और एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है। तो मेरा तो इसमें कहना है कि और शासन प्रशासन को ये चिन्हित करना चाहिए कि किसकी गाड़ी के लिए हूटर वैध है, किसके लिए अवैध है, और उसको शासन और प्रशासन को दोनों को नियम से पालन करना चाहिए। यहाँ यातायात पुलिस भी सिर्फ गाड़ियों में बाहर की नंबर प्लेट देखकर वसूली कर रही है। इसमें जब तक न्यायालयीन हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक लगता नहीं है कि कोई भी अधिकारी इस पर अंकुश लगा पाएगा। वहीं इन हालातों को लेकर यातायात पुलिस भी अपना पक्ष रख रही है। यातायात पुलिस का कहना है कि शहर में लगातार कार्रवाई की जाती है। 3 ट्रैफिक थानों के 60 चेकिंग पॉइंट पूरे शहर में लगाए जाते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कुछ गाड़ियों में हूटर्स लगे पाए भी गए थे, जिन पर कार्रवाई भी की
जिन पर कार्रवाई भी की गई है। नियम सबके लिए समान है, जिनको पात्रता नहीं उन पर कार्रवाई की जाती है, फिर वह कोई नेता हो या पुलिसकर्मी। ग्वालियर में 60 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े नेताओं के समर्थक ट्रैफिक नियम को ताक पर रखकर खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने निजी वाहनों में लाल पीली बत्ती और हूटर लगाकर खुलेआम अपना रुतबा दिखाने के लिए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस इन लोगों पर कब कार्रवाई करती है। न्यूज इंपैक्ट से युवा पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। जी जी, जैसा कि हम लोग 3 ट्रैफिक थाने में लगभग हमारे 60 पॉइंट पूरे शहर में लगते हैं 2 शिफ्टों में, और सभी पॉइंटों पर हम लोग समय समय पर चेकिंग की कार्रवाई भी करते हैं। ये सही है कि कुछ गाड़ियों में प्राइवेट गाड़ियों में हूटर और बत्तियां लगी पाई गई थी, जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, और हमने इसका अभियान चलाकर एक ड्राइव चलाकर गाड़ियों से हूटर निकालने आदि का काम भी अभी किया है, और ये कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी। ऐसी गाड़ियाँ नेताओं के द्वारा अध्यक्ष पद लिखा होता है और इसमें काली हूटर लागू होने से में कुछ पुलिस कर्मियों की गाड़ी पर्सनल गाड़ियों में लगनी हूटर लाइटें नहीं, नियम सबके लिए समान है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे राजनेता हो। जिनको पात्रता नहीं है उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इंपैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना न भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इंपैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।